हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करेंगे भैया। क्या? त्रिभुज। क्या शुरू करेंगे? त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। क्या शुरू करेंगे? ट्रायंगल। ठीक है, तो कुर्सी के पेटी बांध लीजिए। चलिए चलते हैं ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की सैर पे। आपको बताते हैं त्रिभुज क्या है। बस आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिभुज। त्रिभुज क्या है? सबसे पहली बात आती है उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, त्रिभुज की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो त्रिभुज की उत्पत्ति मानी जाती है कि मिस्र सभ्यता में। ठीक है, कहाँ से हुई है? मिस्र सभ्यता। ठीक है, कहाँ से हुई भैया? मिस्र सभ्यता। ठीक है, या यहीं पे पैथागोरस थे। कौन थे? पैथागोरस। पैथागोरस को त्रिभुज का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रमाण ये भी कहते हैं कि त्रिभुज का आविष्कार यूनानियों ने किया। किसने किया? यूनानियों ने किया। और बहुत सारे प्रमाण ये भी कहते हैं कि इसका जो मूल स्थान है वो भारत और चीन है। भारत और चीन में 13वीं शताब्दी के आसपास त्रिभुज की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे प्रमाण भारत और चीन की तरफ भी इशारा करते हुए दिखाई देते हैं। वैसे भी अगर देखें तो हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में त्रिभुज की आकृति बहुत ही सामान्य है। जो कोई भी अगर आप देखते हैं चित्र बना, उस पर त्रिभुज की आकृति जरूर बनती है। और मिस्र में पिरामिड वगैरह बने थे, तो इसके आधार पर कहा जाता है कि जो मिस्र है वहां पर ही त्रिभुज का आविष्कार हुआ होगा भैया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आपको उत्पत्ति के बारे में पता हो गया। बात आती है कि जो त्रिभुज शब्द है, त्रिभुज शब्द कहां से आया? तो ये आया है लैटिन भाषा के। किस भाषा के? लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा से। ठीक है, लैटिन भाषा का एक शब्द है ट्राई एंगुलस। क्या है? ट्राई एंगुलस। इस शब्द से आया है। ट्राई का मतलब क्या होता है भैया? ट्राई का मतलब होता है तीन। एंगुलस का मतलब होता है कोने वाला। क्या होता है? तीन कोने वाला। ठीक है, कितने कोने वाला? तीन कोने वाला। ट्राई का मतलब तीन होता है, एंगुलस मतलब होता है कोने वाला। यानी कि त्रिभुज क्या है? तीन कोने वाली एक आकृति है। त्रिभुज क्या होता है? बहुभुज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बहुभुज होता है। क्या होता है? एक प्रकार का बहुभुज होता है भैया। क्या होता है? बहुभुज होता है। तो ये आपकी त्रिभुज। और कहीं कहीं हिप्पोकस। ठीक है, हिप्पो करश, इनको क्या माना जाता है? इनको भी माना जाता है कि ये त्रिभुज के क्या हैं? जनक है। क्या है? त्रिभुज के जनक है, क्योंकि इन्होंने जो योगदान दिया था वो त्रिकोण मिति में दिया था। किसमें दिया था? त्रिकोण मिति में, टिग्नोमेट्री में। किसमें दिया था भैया? त्रिकोण मिति यानी कि टिग्नोमेट्री में दिया था। चलिए, तो आपको ये चीज पता हो गई कि त्रिभुज जो है कहाँ से आया है। तो लगभग मिस्र सभ्यता ही पुरानी है, वहीं से माना जाता है कि जिसका उद्भव हुआ होगा मिस्र सभ्यता से हुआ है। लेकिन सबसे पहले किसने बताया था? पाइथागोरस ने बताया था। पाइथागोरस क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर का लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। फिर कुछ लोग, कुछ जो किताबें हैं वो प्रमाण की ओर इशारा करती हैं कि यूनानी ने इनका आविष्कार किया, और कुछ प्रमाण कहते हैं कि भारत और चीन में त्रिभुज का आविष्कार हुआ होगा। लेकिन भारत और चीन में जो आविष्कार हुआ 13वीं शताब्दी के पहले हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म रखिएगा। फिर इसके बाद त्रिभुज है। त्रिभुज कहाँ से आया? त्रिभुज लैटिन भाषा के ट्राई एंगुलस से बना है। किससे बना है? ट्राई एंगुलस से। ट्राई का मतलब होता है तीन, एंगुलस का मतलब होता है कोने वाला या कोण वाला। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज का निर्माण हुआ। और त्रिभुज है कैसी आकृति? एक प्रकार का बहुभुज है। क्या भैया? त्रिभुज एक प्रकार का बहुभुज है। तो चलिए अब चलते हैं प्रकार की ओर कि त्रिभुज के प्रकार क्या हैं। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार क्या हैं, कैसे दिखते हैं? तो त्रिभुज को बांटने के जो आधार हैं वो दो आधार हैं। एक है कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। ठीक है, दूसरा है भैया, दूसरा है भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर।
एक तो हम बांट सकते हैं कोणों के आधार पर, दूसरा हम बांट सकते हैं भुजाओं के आधार पर। किसके आधार पर भैया? भुजाओं के आधार पर। तो चलिए सबसे पहले हम कोणों के आधार पर वाला देख लेते हैं। ठीक है, किसके आधार पर देखेंगे? कोणों के आधार पर। ठीक है, एक मिनट। चलिए किसके आधार पर देखेंगे भैया? कोणों के आधार पर। किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। तो चलिए कोणों के आधार पर एक त्रिभुज भैया ऐसे बनता है, ये है। ठीक है, कोणों के आधार पर, यानी कि अगर देखें तो सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं सभी कोण भैया? बराबर होते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर इस प्रकार का कोण है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भैया न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं भैया? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि जब किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे हम बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या होता है भैया? 90 अंश से कम होता है। ठीक है, 90 अंश से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज भैया। क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए। क्या हो जाए भैया? एक कोण हो जाए 90 अंश। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यानी कि जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो जाता है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि एक कोण एक कोण 90 अंश हो। ठीक है, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश होता है तो उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं भैया? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे ये वाला कोण भैया क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण। पहला क्या था कि सभी कोणों का मान 90 से क्या होता है? कम होता है तो न्यून कोण। अगर 90 हो जाएगा तो समकोण। फिर एक होता है कि अगर किसी एक कोण का मान किसी एक कोण का मान 90 से ज्यादा हो जाए, ठीक है, इसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या हो? 90 डिग्री से ज्यादा हो तब होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो तीन प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों की संख्या कितनी भैया? तीन है। कौन कौन सी? न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे बोलते हैं? जब प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है तो न्यून कोण त्रिभुज। और जब एक कोण भैया उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो जाता है तो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और जब एक कोण 90 से भी ज्यादा हो जाता है उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो क्लियर है ये बात? याद रहेगी। फिर से देख लो, भुजाओं कोण के आधार पर कितने होते हैं? तीन। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब क्या है? न्यून कोण त्रिभुज क्या कहते हैं कि जो प्रत्येक कोण है वो 90 से क्या होते हैं? कम होते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण भैया क्या होता है? 90 होता है। फिर अधिक कोण त्रिभुज की बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 से ज्यादा होता है तो उसे बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर है ये बात? तो चलिए कोणों के आधार पर जो त्रिभुज थे आपके हो चुके हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा।
अब आगे देखते हैं भैया कि भुजाओं के आधार पर, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो चलिए भुजाओं के आधार पर देखते हैं। तो भुजा क्या होती है भैया, यानी कि जैसे इस टाइप का है, यानी कि ए बी सी, यानी ए बी भुजा बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी ए के। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, तो इस सिचुएशन में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं सम भैया, समबाहु त्रिभुज। इसका नाम क्या है, समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं, यानी कि जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर का सी ए। तो यानी कि उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। डिफिनेशन क्या होगी, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, भुजाएं समान हो, क्या हो, समान हो, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज भैया, ठीक है। पहला हो गया। फिर इसके बाद इस प्रकार का अगर है, ठीक है, इस प्रकार का है कि ए बी सी, यानी कि ए सी बराबर है बी सी के, बराबर नहीं ए बी। अगर इस टाइप का है, यानी कि दो भुजाएं आपस में बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसे बोलते हैं भैया समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाता है भैया, समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद बात करें लास्ट की, तो इसमें क्या होता है, कोई भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक है, कोई भुजा बराबर नहीं होती है। इस प्रकार से ए बी सी, तो यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो अगर इस प्रकार का सिचुएशन मिलता है तो इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं भैया, विषम बाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार से, यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, ठीक है, कोई भी भुजा बराबर ना हो। जब किसकी भुजा बराबर नहीं होती है, एक भी भुजा किसी किसी त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं है आपस में, तो उसे क्या बोलते हैं भैया, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पर हुआ, किसके आधार पर हुआ भैया, भुजाओं के आधार पर। तो ये था छोटा सा जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज का छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार, उसकी उत्पत्ति, उसके जनक के बारे में बात कर ली है, ठीक है। तो चलिए अब आपसे विदा लेते हैं। ये छोटा सा एकदम वीडियो था। अब आपको चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर वाइज आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।